जो हमारा ये घर है तो यहाँ से नीचे एकदम ढलान है कुछ ऐसी। अब बरसों से हमारे दादा परदादा तो बोलते हैं कि इधर साइड नीचे से भयंकर चट्टान है। पिछले कुछ सालों से ही ये चीज़ हो रही है। अगर ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ गया तो फिर पूरे ऊपर गांव के लिए दिक्कत तो है। जो कद्दू के फूल होते हैं उसके भी पकोड़े बनते हैं। यहाँ पे तो देखो भाई पूरी एक लड़ी मिली है। चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आजकल मॉनसून के टाइम पे जैसे ही बाहर उठकर आते हैं तो पहाड़ों के ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। मन करता है ये पहाड़ हमेशा ऐसे ही हरे भरे रहें, पर सब कुछ हमारे चाहने से थोड़ा ना होता है। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को इतनी भयंकर बारिश लगी, एक्चुअली 2 दिन रात को बहुत तेज बारिश लगी। जगह कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता ही है ऐसे बारिश वाले मौसम में। और जैसे भाई डब्बू ने मेरी आवाज़ सुनी, डब्बू पता नहीं खेतों से आ गया अभी यहाँ। और देखो पूरा ऐसे भीग रखा है। और बारिश की वजह से कल रात को मैं इस वाले कमरे में सोया, नहीं तो मेरा जो रूम है ये इधर किनारे साइड वाला है। घर की ना इधर साइड अच्छा नेटवर्क आता है तो इसलिए मैं इधर रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, जो हमारा ये घर है तो यहाँ से नीचे एकदम ढलान है कुछ ऐसी। और वैसे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आसपास से ऐसी खबरें आती है ना कि इधर साइड लैंडस्लाइड हो गया, इस गांव में टूट फूट हो गई है, तो थोड़ा सा मन में ऐसे ख्याल तो आते ही है। तो इसलिए घर वालों ने इस वाले कमरे में सोने से मना किया। उधर साइड उतनी ढलान नहीं है, लेकिन जो ये कमरा है इसके ठीक नीचे खतरनाक वाली ढलान है। यहाँ पर जो ये गौशाला है इसकी भी मेंटेनेंस अच्छी नहीं हुई है, तो ये भी हल्की हल्की टूटने लग गई है। और इसीलिए सभी लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने ऊपर रांसी गांव में भी अपने घर बना रखे हैं। वो घर बरसात के लिए बना रखे हैं, जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी उस टाइम पे वहाँ पे जाने के लिए होता है। और ख़ासकर ना यहाँ आसपास कोई पानी का ऐसा बड़ा स्रोत नहीं है। वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है जहाँ पर पानी का बड़ा स्रोत रहता है, तो वहाँ पर कभी भी पानी बढ़ सकता है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। और इसीलिए हमने जो यहाँ पे ये छत का पानी है ना, तो छत में बहुत सारा पानी हो जाता है बरसात में, तो ये मोटा सा एक पाइप लगा रखा है यहाँ से ठीक आगे घाटी में। कभी कभी जब ज़्यादा बारिश लगती है तो ये वाला पाइप भी ब्लॉक हो जाता है, इसको चेक करना पड़ता है बार बार, क्योंकि इतना पूरा एरिया का पानी आता है। ऊपर छत का, इस वाले घर का, सब पानी यहीं पे आता है, तो इसको चेक करना होता है। बाकी यहाँ से देखो भाई ऊपर वाले छत से, अब देखो कितना ढलान लग रहा है ना नीचे। और ये वाला पानी यहाँ से ठीक आगे घाटी में छोड़ रखा है, वहाँ ऊपर से भी थोड़ा बहुत पानी आता है, तो उसी के साथ वो नीचे चले जाता है। जितना अपनी तरफ से हो सके उतना तो हम लोग करते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट कर सके। अब जिस दिन आनी होगी उस दिन को तो कौन ही रोक सकता है। तो ये है जी तरसाली वाली जगह है। ऊपर तरसाली वाला पहला घर है, 2-4 यहाँ पे हैं, बाकी यहाँ से नीचे भी जो घर हैं वो भी ऐसे ही ढलान पे हैं। रांसी वाला जो गांव है हमारा, वहाँ पर ना समतल जगह है, तो इसलिए एक एक घर सब ने वहाँ बना रखी है। अब बरसों से हमारे दादा परदादा तो बोलते हैं कि इधर साइड नीचे से भयंकर चट्टान है, तो ये जगह कहीं जाने वाले नहीं है। इधर से चले जाएगा वो अलग बात है, उधर साइड से चले जाएगा नीचे अलग बात है, लेकिन ये वाली जो जगह है एकदम चट्टान में है। अब भगवान ही जाने कितनी मजबूत ये चट्टान है। अब नीचे जो ये हमारी गौशाला है ये थोड़ी सी सेफ जगह पे है, मतलब उधर साइड उतनी ढलान नहीं है, उधर साइड से भी खेत हैं। पर सच बोलो हमें तो यही जगह अच्छी लगती है, भले ही यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एकदम गांव से भी दूर है, लेकिन फिर भी सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ तरसाली में रहते हैं सबको यही जगह अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से एक लगाव सा हो गया है इस जगह से। अब यहाँ पर वल चाची जी का चार्जर ख़राब हो गया। किंग छोवा ये टॉर्च का चार्जर है। तो चलिए जी, अगर कुछ तार तूर निकला होगा तो उसको तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर फूक गया होगा तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। डब्बू मस्त छत में अभी बैठा हुआ है, और देखना जैसे मैं नीचे जाऊंगा ना तो ये पीछे पीछे आ जाएगा। वो देखो इधर किनारे साइड से देखने के लिए आ गया। अब इस डिब्बे में मैंने पेडिग्री रखी हुई है डब्बू के लिए। आ जा मेरे डब्बू। अरे यहाँ पर देखो जी, पक्षियों के बहुत सारे पंख हैं।
तो शायद हमारी जो किट्टू है तो आसपास घर के बहुत सारी पक्षियाँ आती तो उसने किसी को मार दिया होगा। और यहाँ पर पंखों से पहचान करते हैं, मतलब हल्के पीले और कुछ ब्लैक कलर के पंखे हैं ये। तो शायद ये एक कठफोड़ा है जिसकी चोंच लंबी होती है, खासकर ये सूखी लकड़ियों पे आता है, वहाँ पे लगातार चोंच मारते रहता है। अब ये नेचर है भाई, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसने उसको क्यों मारा, बस इसकी प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है कि इसको जो भी चीज़ दिखिए ऐसे पक्षी कीट वगैरह तो इसने उनको मारना ही मारना है। खेतों की तो पूछो मत भाई, पूरा जो भी धान है सब ऐसे ही नीचे लुढ़क रखा है और ये सब जंगली जानवरों का कारनामा है। अब यहाँ पे भाभी लोगों के बैल गाय सब ना खेतों से भागकर हमारी गौशाला में आ गई थी। अभी गौशाला की इस वाली जगह पे हमने बैगन की डालियाँ लगाई थी, लेकिन पता नहीं इस बार क्या ही हो गया, बैगन की डालियाँ बड़ी नहीं हो रही हैं, एकदम छोटी सी हैं अभी। और कुछ तो देखो भाई ऐसी गलने सी लग गई हैं, पता नहीं क्या रीजन है। और यहाँ पे ये कद्दू की बेल है, कद्दू की बेल को भी यहाँ ऊपर सपोर्ट नहीं मिला तो ये पूरी यहाँ गौशाला में आगे की तरफ आ गई है। अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, शायद किसी ने कमेंट किया था बहुत पहले कि जो कद्दू के फूल होते हैं उसके भी पकोड़े बनते हैं, ये तो मैंने पहली बार सुना है। और मुझे लगता है शायद किसी ने भी हमारे इधर साइड ऐसा ट्राई नहीं किया होगा। या यूँ भी पकोड़ा बन डबल है, माँ को भी कोई आइडिया नहीं है कि इनके पकोड़े बनते हैं। अब देखो जी, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके ब्लॉग में बस हमेशा झरने पहाड़ ये सब दिखते हैं। अब हम लोग यहीं पहाड़ों से हैं तो बस ऐसी लाइफस्टाइल आपको दिखेगी। और जो लोग शहरों से हैं वो अगर ब्लॉग बनाते होंगे तो उनको शहरों की लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ गौशाला में जो भी ये बेलें नीचे की तरफ आ रखी हैं तो अभी इनको ऊपर कर देते हैं। अब माँ बोल रही है जो ये लौकी की बेलें हैं ना तो इनको छिपकलियाँ खा रही हैं कुछ ऐसे, क्योंकि इस पठाली वाली गौशाला में ऊपर बहुत सारी छिपकलियाँ रहती हैं। अब भैंस को तो कभी हम जंगल लेकर नहीं जाते हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं, अगर कभी लेके गए तो लुढ़क जाएगी। कभी लेकर भैंस आता है, मतलब आज तक हम कभी भी लेकर नहीं गए इसको जंगल। बाकी हमारी किट्टू देखो यहाँ पे मस्त हमारे डब्बू के साथ रहती है। और इसका जो बच्चा है ना वो हमने किसी को दे दिया है, मतलब किसी को ज़रूरत थी तो उन्होंने ले लिया। ए डब्बू मत कर परेशान, डब्बू। और डब्बू इसको परेशान करते रहता है खेलने के लिए। और आज भी देखो भाई यहाँ पर इन बेलों पे ये अंग्रेयाल आ गई, ये देखो। थोड़ी देर पहले तक बाहर एकदम अंधेरा सा हो गया था, शायद बारिश लगने के लिए ऐसा होता है, लेकिन अभी एक अच्छी बात है कि नीचे की साइड से थोड़ा सा आसमान खुलने लग गया है। खाना खाने के बाद मैं अभी आया हूँ खेतों की साइड, यहाँ पर थोड़ा सा शोर करते हैं और देखते हैं। अभी देखो आप कितनी सारी पक्षियाँ यहाँ से उड़ती हैं, वो देखो सामने से कितनी सारी घुघुतियाँ उड़ गई हैं। अब ऐसे में तो मुझे नहीं लगता है कि पक्षियाँ भागेंगी, जो इधर साइड से हैं वो तो आवाज़ सुनकर भाग गई हैं, लेकिन उधर साइड से तो वैसे ही बैठी होंगी वो। तो चलो भाई, अपने पास ड्रोन है, ड्रोन को ज़रा खेतों की सैर कराते हैं, उस पर आवाज़ भी आती है तो उसको देखकर तो पक्का भागेंगी। चलिए जी, अभी मैं भी निकल गया हूँ ऊपर रांसी के लिए, और आज मैं सोच रहा हूँ वहाँ से जो दिवाली के पटाखे होते हैं ना तो उनको लेकर आऊँगा रात में खेत में फोड़ने के लिए। और यहाँ पर देखो ये छोटा छंछरे का पेड़ है, तो उस पर खूब सारे छंछरे पके हुए हैं आजकल, और इनको ना पक्षियाँ खूब खाती हैं। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप खेतों में झटका मशीन ट्राई कर सकते हो, तो झटका मशीन तो मुझे कुछ खास अच्छी लग नहीं रही है। एक्चुअली क्या है कि खेत बहुत बड़े एरिया में फैले हैं और उसमें चारों तरफ दीवार तो लगा रखी है, लेकिन बरसात में वो दीवारें टूट जाती हैं, और पता चला फिर झटका मशीन अगर लगा दी तो घर वालों पे ही झटका लग जाएगा। बाकी अभी देखो एकदम प्यारी सी धूप लगी हुई है,
सावन के महीने लोग बरसात से बचने के लिए छाता यूज करते हैं, लेकिन आज धूप इतनी तेज़ है, अभी मुझे धूप से बचने के लिए छाता यूज करनी पड़ रही है। अब यहाँ भाभी लोगों के घर में चलते हैं। यहाँ इनके घर के आगे एक आड़ू का पेड़ है। पेड़ पे तो अब ऊपर साइड लगे हैं आड़ू, तो मैंने ये छाता ली है। इस वाली छाता का आप यूज़ देख सकते हैं अभी कितना यूज़ होता है। तो ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े आड़ू अभी मैंने निकाले हैं उस पेड़ से। जिस दिन भी ऐसी चटक सी धूप रहती है तो छिपकलियाँ आ जाती हैं बाहर। यहाँ पठाली वाले घर में भी देखो भाई, बहुत दिनों के बाद धूप आई है तो बहुत सारी छिपकलियाँ आ रखी हैं। बाप रे बाप, एक, ये दो, एक वो किनारे, तीन तो यहाँ नीचे की साइड है। बहुत पहले की बात है, इस वाली जगह पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इस पूरी जगह पे ऐसे उतीस के पेड़ उग रखे हैं पूरे। एक चीज नोटिस करना आप, जिस जगह पे भी भूस्खलन होता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले उतीस के पेड़ उगते हैं। देखो भाई, नेचर अपने आप को कैसे बैलेंस करती है। जो उतीस के पेड़ होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जिस जगह पे लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर उतीस के पेड़ उगते हैं। एक साल बाद देखोगे तो वहाँ पे पता ही नहीं लगता है कि भूस्खलन हो रखा होगा। ठीक इस वाले टॉप में है हमारा रांसी गांव, और वहाँ से ठीक इस वाली जगह पे ना, यहाँ से लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। पूरे गांव का पानी उसी जगह पे आता है, जिस वजह से ये लैंडस्लाइड हो रहा है। पिछले कुछ सालों से ही ये चीज़ हो रही है। अगर ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ गया तो फिर पूरे ऊपर गाँव के लिए दिक्कत तो है। अब जिस भी जगह पे पानी ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं बरसात के टाइम पे आज नहीं तो कभी ना कभी वो अपना प्रभाव तो डालता ही है भाई। ये वाली छाता परसों जिस दिन बारिश लग रही थी तो ऋतिक से मांगी थी। तो चलो भाई, कल अनु भाई भी ड्यूटी से घर आ गए हैं। क्या हाल है? बढ़िया। और खतरनाक वाला लुक बना रखा है, एकदम मूंछें रखी हुई हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ कांडा वालों के जो भी खेत है ना, वहाँ पर अभी तक सूअर नहीं आ रखा है। मतलब सारे खेतों में जो फसल है वो अच्छे से है। तो चलिए जी, यहाँ दुकान में पटाखों का पता करते हैं। वैसे तो आजकल मिलना मुश्किल है, यहाँ गांव में तो नहीं मिल सकते, लेकिन उखीमठ में मिल जाएंगे। है बाप रे बाप, 1000 रुपये चुआ। यहाँ पे तो देखो भाई, पूरी एक लड़ी मिली है, ये है 800 का। अब 800 का तो वहाँ पे पूरा धान नहीं होगा। नहीं चाहिए भाई इतना महंगा, छोटे पैकेट चाहिए, छोटे पैकेट। अरे यार, इसका है शॉर्ट, ये पर आधा तुआड़ी दे दूँ भाई, मेरे को भी कान है, तोड़ के नहीं दे सकता है। अब दुकानदार से मैं थोड़ा सा मोल भाव कर रहा हूँ कि आधा थोड़ा बहुत तोड़ के दे दे। 50 का दे दे चल। ऐसे तोड़ के नहीं दे सकते ना, ग्राहक बोलेगा 1 के सॉल्ट का है, 1 के है नहीं उसमें। अब जैसे ही मैं यहाँ गांव में पहुँचा, यहाँ पर हमें कुछ व्यूअर मिले हैं अपने, जो कि मंदसौर यात्रा पे आए हुए हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छा। और आपका गांव भी बहुत अच्छा लगा दीपक भाई, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टाइम पहले बंतौली एक जगह पड़ती है, वहाँ पे पुल टूटा था, लेकिन वहाँ पे टेम्परेरी पुल फिर से लग गया है। तो आप लोग भी जो भी आना चाहते हैं तो यात्रा पे आ सकते हैं। ये पत्थर आ गया क्या इतना? अच्छा। तो हमारे गांव के आगे एक जगह पे रोड टूटी हुई है, वहाँ पर आते हुए ना जो भैया जी है, इनको सबसे ज्यादा डर लगा। अब बोल रहे हैं कि गाड़ी से ही उतर गए थे वहाँ पे। ठीक है भैया, ओके। अब आजकल शाम के टाइम पे हमारे गांव में वॉलीबॉल खेलते हैं, तो चलो भाई अभी शाम के टाइम पे मस्त फील्ड में चलते हैं। बाकी ये जगह देखो भाई, ये है सामने ब्याग वाटरफॉल, और जब भी इसमें ज़्यादा पानी रहता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है। चलो भाई, यहाँ तो फील्ड में बहुत सारे पहुँच रखे हैं। रात के अभी 9 बजने वाले हैं। हम लोग मंदिर में आए थे, यहाँ पर आरती हुई, उसके बाद जागर लगते हैं आजकल पूरे सावन के महीने। मंदिर से अभी मैं घर में आ गया हूँ। आज हम लोग रांसी वाली घर में ही हैं। बाकी मंदिर में पूरे 2 महीने, सावन के महीने और भादो के महीने जागर लगते हैं, जिनमें जो भी देवी देवताएं हैं उनका आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।